तंत्र बंधन को खोलने की विद्या। दोस्तों, माँ काली भक्ति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वह इस बात को लेकर है कि तंत्र साधना में हमारे जो दुश्मन होते हैं या फिर किसी अन्य कारण की वजह से जब तांत्रिक चौकी अथवा जिसे हम तांत्रिक बंधन कहते हैं, चाहे वह हमारे काम के सिलसिले में हो, हमारे घर पर हो, हमारे देवी देवताओं को बांधने के संबंध में हो और इसी तरह की अन्य चीज़ों से संबंधित अगर हो, इन सभी बंधनों को कैसे तोड़ा जाए और अगर आपको ही किसी का बंधन करना हो तो कैसे करें। इस बंधन में दो तरह के शाबर मंत्र सिद्धकरण की विधि में आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और ग्रहण काल अथवा किसी विशेष मुहूर्त पर सिद्ध करके आप इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के तंत्र को बांधने से संबंधित और तंत्र खोलने से संबंधित शक्तिशाली मंत्रों के विषय में। जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी तांत्रिक अगर उससे आपका युद्ध होता है या आपसे बहुत चिढ़ जाता है, तब निश्चित रूप से एक काम को सबसे ज़्यादा करता है और वह होता है आपके परिवार का बंधन करना, आपकी तरक्की का बंधन करना, विद्या का बंधन करना या फिर इसी तरह किसी चीज़ का बंधन कर देना, जिसके कारण से व्यक्ति की तरक्की, उसके काम सब कुछ बिगड़ने लगते हैं। ऐसे तांत्रिकों से बचने के लिए हालांकि जो भी गुरु मंत्र के साधक हैं उन पर साधारण तंत्र कार्य करते ही नहीं, बहुत ही उच्च कोटि का साधक ही उन पर हल्के फुल्के तंत्र प्रयोग कर सकता है। लेकिन बंधन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। लेकिन सारी जनता जो गुरु मंत्र नहीं ली है और इतना अधिक इष्ट मंत्र का भी जाप नहीं किया है कि उनकी रक्षा के लिए कोई शक्ति मौजूद नहीं है, उन पर इस तरह के मंत्र बहुत ही तीव्रता से कार्य करते हैं और सभी प्रकार से उनका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप मंत्र को सिद्ध करेंगे और अपने तांत्रिक बंधन को खोलेंगे। इस बंधन में एक सिद्ध शाबर मंत्र आता है, जिसकी सिद्धि के लिए आपको कुछ विशेष बातें करनी पड़ती हैं। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आप ग्रहण काल का चुनाव करें। अगर आप ग्रहण पर यह कार्य नहीं करते हैं तो किसी विशेष सिद्धि मुहूर्त में भी इस तरह की साधना की जा सकती है। जो सबसे पहले अगर आपको इस तरह की कोई तांत्रिक साधना करनी है तो किसी विशेष स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर हनुमान जी, भगवान राम, सीता सहित भगवान शिव, माता सती के साथ में विराजित कर लीजिए। अब वहाँ पर आप विशेष मुहूर्त में, यानी जैसे किसी कोई भी ग्रहण काल हो, 10,000 बार मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर उसके बाद आप काले तिल से हवन कर दीजिए। वह दशांश किया जाता है और मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाता है
इस प्रकार यह विधिक कंप्लीट हो जाती हैं। सामने घी के दीपक को जलाकर आप बैठकर मंत्र जाप करेंगे। मंत्र में आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जय श्री राम। राम नाम से कर मेरा यह काम, जल खोलूँ जलवायु खोलूँ, खोलूँ जल की काई, आमुख के बंदी विद्या खोलूँ, तेरी जोत जलाई। यह बंधन खोले खुद काल का माई, घरवत के पितर खोले, देवी खोले देवता खोले, मरघट से मैदान से, चौगान से खिद्दर से, सेयद से धरती से, आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन पड़े, महादेव की आन पड़े, माता सती की आन पड़े। जय श्री राम स्वाहा। इस मंत्र को आपको ग्रहण काल में देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर शुद्ध घी का दीपक जलाकर अखंड जाप 10,000 मंत्रों का करके सिद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर शुभ मुहूर्त में दशांश हवन करते हुए यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इसका जहाँ भी आपको प्रयोग करना हो उस स्थान पर बैठकर आप इसी प्रकार सारे देवी देवताओं को स्थापित कीजिए और उसके बाद उनके आगे एक पान का पत्ता, 7 लौंग, 2 इलायची, 7 पतासे और हनुमान जी के लिए लड्डू का भोग, माता काली के लिए तिल के गुड़ के लड्डू इत्यादि रखकर प्रार्थना करें। अब एक तांबे के लोटे में जल को लेकर उस स्थान पर उस व्यक्ति विशेष पर छिड़क दें जिसकी विद्या या भाग्य अथवा कोई भी चीज बंधी हुई है। अब उसको फिर से उस शक्ति को स्थापित करने के लिए कहें और फिर उसके बाद जब वह उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो वह शक्ति वहाँ पर फिर से विद्यमान हो जाएगी। अगर भक्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह संकेत आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जय माता की भक्तों।